बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद 31 अगस्त का नारा लगा दिया है पाकिस्तान के स्टूडेंट ने। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश हमारे लिए रोल मॉडल है। अगर बांग्लादेश की आवाम अपने हकूक ले सकती है तो हमें भी अपने हकूक लेना आते हैं। अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अदारों को कि अगर 30 अगस्त तक इमरान खान को रिलीज ना किया गया, जो उनके जायज मुतालबात हैं वो पूरे ना किए गए, तो वो भी बांग्लादेश की तरह सड़कों पे निकलेंगे। क्या पाकिस्तान में भी हुकूमत का तख्ता पलटने वाला है? क्या पाकिस्तान की भी यूथ जो है सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया है, तो जो शरीयत नहीं मानता वो गद्दार है। अब शरीयत मानकर वहां पर जो लोग शरीयत मानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान में धड़ाधड़ खुदकुश धमाके कर रहे हैं। खुदकुश धमाके वाले करने कौन है? शरीयत को मानना तो तालिबान की आइडियोलॉजी है। मेरा तो सवाल ही है कि शरीयत को कौन मानता है? तो एंज करो तुसी के ना ये किस्से मुकाएं। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का यूथ जो है बात करते हैं अपने मुल्क को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का, वो बात करते हैं आईटी सेक्टर की, वो बात करते हैं एआई की। लेकिन पाकिस्तान की यूथ बांग्लादेश को रोल मॉडल बना के सेम चीज़ें पाकिस्तान में करना चाहती है। क्या पाकिस्तान की यूथ 31 अगस्त को वो सब करेगी जो बांग्लादेश में हुआ? क्या पाकिस्तान में भी वही चीज़ें होने वाली है जो हमने बांग्लादेश के अंदर देखी? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का अंत होने पर खुशियां मना रही पाक सेना की खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का भी हश्र अब बांग्लादेश की तरह होने वाला है। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंसा के बाद तख्ता पलट हुआ, उसका असर अब पाकिस्तान में भी दिखने वाला है। पाकिस्तानी छात्रों ने भी पाक सरकार को 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम जारी किया है। अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो पाकिस्तान में भी वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। इस खबर के बाद पाक आर्मी चीफ ने मोर्चा संभाल लिया है और सभी अल्टीमेटम देने वाले पाकिस्तानियों को चेताया है कि अगर बांग्लादेश जैसा हाल पाकिस्तान में हुआ तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तानी आवाम क्या बांग्लादेश पाकिस्तान में दोहराएगी या पाक आर्मी चीफ की धमकी से पीछे हट जाएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम का इस पर क्या कहना है। अगर पाकिस्तान की आवाम ने एक दिया है बांग्लादेश की आवाम को देखकर के हाँ भाई वो निकले हैं, तो हम भी इस तरह करें। पाकिस्तान के आवाम को बहुत देर पहले ही निकल जाना चाहिए था। क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है। हाँ। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। उनका लीडर कैद में है, जेल में है। ठीक है। और अगर उनको एहसास हुआ ही है बांग्लादेश की यूथ को देखकर कि उन्होंने जो किया है, अपनी सारी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी, जी डिजिटल दहशत गर्द है, ये बहुत गलत बात है। कोई यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं होती। अपने हक के लिए सबको निकलना चाहिए। और अगर अपने हक के लिए निकलते हैं, ये लोग डंडे मारते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रेंथ में निकलेंगे लोग तो भाई कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को अंदर करेंगे। स्टूडेंट इनकलाब की बात कर रहे हैं कि 9 करोड़ जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो बेरोजगार है, और जो रिटायर्ड हमारे शाही ऑफिसर्स हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो ब्यूरोक्रेट ही रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अच्छी जो है जॉब्स ऑफर की जाती है। अब बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान की यूथ ने कहा कि यही चीज़ अब हमने करनी है, 31 अगस्त को हमने निकलना है। अगर बांग्लादेश कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? श्रीलंका में इनकलाब आया, बांग्लादेश में इनकलाब आया, इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब पाकिस्तान में इनकलाब की बारी है। तो ये जो 31 अगस्त है, आपको लग रहा है कि इनकलाब आएगा? देखें, सबसे पहले तो जो इनकलाब का जोश जज्बा है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में जो इनकलाब का जोश जज्बा है वो अभी से नहीं, यानी कि एक ऐसी चिंगारी पहली नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक ऐसा लीडर आया जिसने लोगों के अंदर इस इनकलाब के बेसिकली जोश जज्बे को बहुत ज़्यादा उभारा। ठीक है। तो अगर हम किसी भी इनकलाब की तरफ जाते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज़ ये रियलाइज़ होनी चाहिए, एक चीज़ कायम होना चाहिए, क्योंकि हम फिलहाल 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया अगर हमसे थोड़ा सुपर है, लेकिन वो भी फिलहाल किसी 1st वर्ल्ड या 2nd वर्ल्ड में अभी भी नहीं काउंट होता। इकॉनमी इनकी बेहतर है, लेकिन पब्लिक एज ए पब्लिकली ग्राउंड लेवल देखा जाए उनमें भी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मसाइल है। बिल्कुल मसाइल है। अब अगर बांग्लादेश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें, तो अब ये सबसे पहली चीज़ हमें क्लियर होगी, वो एक 3rd वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है। पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी। तो हम जैसे 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ का यही होता है कि जो ऊपर जो हमारे बिग 3 है ना, वो हमें कंट्रोल करते हैं।
किसी ना किसी तरीके सबसे से। पहले तो ये देखना चाहिए कि जब भी कोई बात आती है या रिवॉल्यूशन आता है वो विदाउट द ब्लड नहीं आ सकता। देश में जो हुआ उसके बारे में पड़ोसी मुल्क जो कि दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकॉनमी में, इंडिया का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश का बड़ा लंबा बॉर्डर आपस में लिंक करता है। उनका कहना ये है कि इंडिया कह रही है कि बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया एक अलग सोचता है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने यूथ को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहा है। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की सोच में इतना फ़र्क क्यों है? ये पाकिस्तान और इंडिया का मतलब कंपैरिजन करना ही एक वैसी बेवकूफ़ी होती है। मैं अगर कहूँ इंडिया में आप देखें तो वहाँ पे एक भी मिलिट्री को जो है वो नहीं आई, मतलब मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। पाकिस्तान में डायरेक्टली मोर देन 34 ईयर्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर ने टाइम गुजारा है। IMF का आप देख ले तो 34% जो है वो किसने लिए, आर्मी ने लिए। ज़ियाउल हक के टाइम में सबसे ज़्यादा पीपल पार्टी ने लिए, वहाँ पे फिर PTI ने सारे सबने दबा के ने लिए, लिया सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल पार्टी ने लिए। अब ये है कि वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे जो है एम्पावरमेंट है, किस चीज़ की, एजुकेशन की, ये सारी चीज़ों की। अब मैं अगर आपको कह दो कि हमारे पायरेटेड बुक्स जो है, हम जिसको पायरेटेड बुक्स कहते हैं, संडे बाज़ार लगते हैं इधर, वो सारे इंडिया से आते हैं। हम सारे पायरेटेड कापीज़ देखते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वहाँ पे उनकी इकानमी आप देख ले, अपनी इकानमी के बाद की वो 5th लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। वहाँ पे बाइडन आके वो 22 जो वर्ल्ड इकानमीज़ है वहाँ पे सबमिट कराते हैं। वो मतलब एक अलग डिबेट पे चली जाएगी, लेकिन इंडिया और हमारा फ़र्क है। अब अगर देखा जाए, अब्दुल कलाम आज़ाद 47 किताबें लिखे हैं, नेहरू जो है उसने 28 किताबें लिखे हैं। उनकी जो लीडरशिप था वो एक विज़न रखता था। हमारा जो लीडरशिप है आज भी देखो, कल भी देखो, पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे वो नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए कौम के बारे में। यहाँ पे लेक करते हैं मोर देन 7 लाख पिछले साल क्रीम स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर गए। कौन सी स्टूडेंट? क्रीम स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स पे या वैसे भी। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप ख़र्चा करें अपने बच्चे के ऊपर, सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हम सारे पढ़ते हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमारा गवर्नमेंट ही खर्चा होता है ना, सारे खर्चे हमारे ऊपर हो जाते हैं। फिर हम बाहर चले जाते हैं, प्रोडक्ट सारे हम तैयार करते हैं, वो किसी और के फ़ायदे के लिए। ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान को, ये भी मसला है। सर यूथ की बात करें, बांग्लादेश की यूथ ने अपने मुल्क की हुकूमत का तख्ता पलटा, अपने मुल्क को आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्लियामेंट को तोड़ा फोड़ा। अपने जो कायद हैं शेख मुजीबुर रहमान, उसके स्टैचू के ऊपर जिस तरह से उन्होंने शिट की, बहुत ही बुरा किया। पाकिस्तान की यूथ 31 अगस्त को बांग्लादेश को आइडियल बना के कह रही वाह वाह बांग्लादेश ने क्या कर दिया, हम भी यही करेंगे। लेकिन इंडिया की यूथ पता क्या कह रही? इंडिया की यूथ कह रही है कि हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने अपनी बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। वो एक नेशन बन के सोचती है और हम जो है प्रोविंशियल जो है लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। कौम बनने के बजाय हम भिखारी बन गए। सर थोड़ी आपकी भी राय लेंगे। सर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और कहते ना एक थोड़ा सा आपकी राय लेंगे। 31 अगस्त को कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के हालात जो है पाकिस्तान में अगर होते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पे क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? बांग्लादेश वालों ने जो सारे स्टूडेंट निकल गए थे उसने वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिया, सारी चीज़ें तोड़ लिया, सारी चीज़ें ख़राब कर दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने टारगेट पूरा कर दिया, क्योंकि जो आर्मी थी वहाँ पर वो उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। और यहाँ पर अगर आप 9 मई पे चले जाए तो लोगों ने जो तोड़ फोड़ किया था, अब तक आर्मी उन लोगों को माफ़ नहीं कर रहे। तो हमें ये चीज़ें सोच के आगे जो है ना निकलना चाहिए। चाहे हम धरने देंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हमें जो है ये चीज़ें सोच के करना। आप ये कहें कि जनाब शरीयत लागू करें, शरीयत नाफिज कर दें। सर जी जनरल साहब, शरीयत नाफिज करें आप पाकिस्तान में, और कहें कि आज से अब जो शरीयत नहीं मानेगा उसका सरतन से जुदा। लेकिन शरीयत तो फिर अगर माननी है तो पूरे तरीके से माने, उसको लागू कर दें आप। शरीयत है किस चिड़िया का नाम? आप पता तो चले लोगों को, जरा लोगों को पता ना चले, लोगों को लग पता जाए। तो जो बम फट रहे हैं वो शरीयत मानते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि पाकिस्तानी छात्र और पाकिस्तानी आवाम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार है और तख्ता पलट करके इमरान खान को वापस सत्ता में लाने के लिए कुछ भी कर सकती है।
आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।